नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में आपको किस तरह की खबरें पेश की जा रही है यह आप अब भली भांति जान गए हैं। उसमें आपके बच्चों की बेरोजगारी से कोई खबर नहीं, बढ़ती हुई महंगाई से कोई खबर नहीं, या आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो उसकी भी कोई खबर न तो दिखाते हैं नहीं आप अब दिखवा सकते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? 2024 की विदाई और 2025 का स्वागत पूरे देश में जश्न के साथ संगीत और खुशियों के रंग से हुआ। जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजाए, पूरा देश हैप्पी न्यू ईयर की गूंज और रंग बिरंगे पटाखों की चमक से जगमगा उठा। क्लब्स और डीजे फ्लोर्स पर जहां वंस मोर की गूंज और बॉलीवुड गानों की धुनों पर थिरकते कदम थे, वहीं सूफी और गजल नाइट्स ने शहरवासियों देशवासियों को एक अलग ही जादुई माहौल दिया। जयपुर में दमादम मस्त कलंदर की दमदार पेशकश से लोगों ने झुकी झुकी सी नज़र की नरम लय तक संगीत प्रेमी इस खास रात को अपनी यादों में कैद करते हुए नजर आए। तो आप सभी दर्शकों को हमारी ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। आपका नव वर्ष इस तरह से बीते कि आप सारी पुरानी समस्याओं से निजात पा सके। यदि आपका बच्चा बेरोजगार है तो बेरोजगारी दूर हो, यदि आप महंगाई से त्रस्त हो तो आपका वेतन बढ़े ताकि आप महंगाई पर काबू पा सकें। यदि आपको कोई अस्पताल की समस्या है तो उस पर भी आप इस तरह से आपका स्वास्थ्य ठीक हो ताकि आप अस्पताल से भी निजात मिल सके। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? राजस्थान में नकारा निकम्मी सरकार, ये लोग साल की उपलब्धि जिले खत्म करना बताएंगे, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। जी हां, पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की सरकार निकम्मी और नकारा है। राजस्थान के 9 जिले और 3 संभाग खत्म करने को लेकर गहलोत ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1 साल में इसे नकारा सरकार ने कोई काम नहीं किया और 1 साल में इनकी उपलब्धि क्या है यह बताते ही नहीं है। इनकी चाल है इस बहस में सब उलझे रहे कि जिले समाप्त कर दिए। 9 जिलों को समाप्त करने के सिवाय तो कोई काम किया ही नहीं। इनको कोई पूछे कि आपकी उपलब्धि क्या है, ये जिले खत्म करने को उपलब्धि बताएंगे। गहलोत ने पीसीसी में मीडिया से बात में करते हुए सरकार को लेकर कई सवाल उठाए। वहीं डोटासरा ने कहा कि हमने जनता की मांग के अनुसार नए जिले बनाए थे। इस सरकार ने भाजपा कार्यकर्ता ललित के पवार से 9 जिले और 3 संभाग खत्म करवा दिए। उसके खिलाफ कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और लड़ाई लड़ेंगे, हम सरकार को झुका कर रहेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर पर मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन होने पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई। सिंह के सम्मान में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। 2 मिनट का मौन रखा गया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, डॉक्टर बीडी कल्ला, एआईसीसी के बिहार प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश यादव सहित कई पदाधिकारी सहित देश भर से बड़ी संख्या में नेताओं ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। हमने बिना मांगे शेखावत का स्मारक बनवाया। जी हाँ, ये कहना है गहलोत ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महापुरुष के लिए तो एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा। भैरव सिंह शेखावत के निधन पर तो यहाँ बीजेपी की तरफ से कोई मांग भी नहीं की गई थी। यदि केंद्र सरकार खुद ही मनमोहन सिंह के स्मारक की घोषणा कर देती तो विवाद ही नहीं होता। पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर हुआ। उधर राजस्थान में 9 जिले व 3 संभाग खत्म करने के विरोध में आम जनता व संगठनों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के साथ ही व्यापार मंडल व सामाजिक संगठन भी सरकार के जिले व संभाग खत्म करने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब जिले समाप्त किए गए तो सरकार ने कहा कि ये लोगों के आवेदन और लोगों की इच्छाओं पर था। जब लोगों की इच्छाओं पर था तो ये आक्रोशित होने वाले लोग कौन हैं, या हड़ताल या बाजार बंद या धरना प्रदर्शन करने वाले कौन है?
फैसले के तीसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। नीम का थाना में संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। वहीं सांचौर में संघर्ष समिति ने पैदल मार्च निकाला और नारेबाजी की। नीम का थाना जिला को बहाल करने की मांग को लेकर मंगलवार को संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं जिला परिषद सीकर के वार्ड 24 की नाराज सदस्य कोयला देवी व नीम का थाना पंचायत समिति सदस्य ममता शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खेतड़ी मोड़ पर बड़ी संख्या में युवाओं ने प्रदर्शन कर पुतला जलाया। व्यापार महासंघों ने भी अनिश्चितकालीन बंद के तहत दूसरे दिन भी बाजार पूरी तरह से बंद रखे। महाव्यापार संघ ने सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। नीम का थाना जिला हटाने के विरोध जाट समाज ने संघर्ष के लिए कमेटी बनाई है। वहीं अनूपगढ़ जिला निरस्त करने के विरोध में यहां के बाजार मंगलवार को बंद रहे। वहीं जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना जारी रहा। भागरोटा फ्लाईओवर बनने पर मार्च के बाद सड़क मार्ग से अजमेर घूगरा रोड से जयपुर 200 फीट बाईपास तक करीब 125.5 किलोमीटर का सफर सिर्फ सवा घंटे का रह जाएगा। अभी 1.45 घंटे का समय लगता है। इन दोनों शहरों के बीच सफर का समय कम करने के लिए 2024 में हाईवे पर 10 फ्लाईओवर बनाने का काम शुरू किया गया था। वहीं नए साल में राजस्थान के लोगों को जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे की नई सौगात मिलेगी। एक्सप्रेसवे शुरू होने पर जयपुर से दिल्ली का सफर 20 किलोमीटर छोटा हो जाएगा और 3 घंटे में मात्र पूरा हो जाएगा। अभी 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे को बांदीकुई में श्याम सिंहपुरा के पास जोड़ने का काम अंतिम चरणों में चल रहा है। नववर्ष और पर्यटन सीजन के चलते यातायात पुलिस द्वारा मंगलवार को जयपुर के परकोटे के 2 घंटे के लिए किया गया वन वे का पायलट प्रोजेक्ट सफल होने पर अब व्यापारी और स्थानीय लोगों की सिफारिश पर अगले 7 दिन तक यह किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर यातायात योगेश दादिच ने बताया कि पर्यटक सीजन के चलते डीसीपी सागर राणा ने सर्वे करवाकर मंगलवार को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक परकोटे के कुछ रास्तों पर वन वे किया था। बड़ी चौपड़ से आमेर तक वन वे रहेगा और भी कई ऐसे रास्ते थे जिन पर वन वे किया गया था। द्रव्यवती पर महारानी फार्म रपट को ऊंचा करने का काम आखिरकार बुधवार से शुरू हो जाएगा। इस बार रात के मुकाबले दिन में ज्यादा ठंड पड़ रही। 27 दिसंबर को अच्छी मावट के बाद सर्दी ने जोर पकड़ा, लेकिन रात का पारा सामान्य पर ही अटका हुआ है। सुबह शाम घना कोहरा और दिन में जबरदस्त ठिठुरन ने कपकपी छुड़ा रखी है। बीते 2 दिन से राजधानी में सुबह 12 बजे तक घना कोहरा छा रहा है और शाम 6 बजे फिर शहर को अपने आगोश में ले लेता है। अब खबर दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के मामले में भजनलाल सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अनेक पदों पर रिक्तियों का ग्राफ घटकर 11% पर आ गया है। विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले दिनों हुई भर्तियों के चलते असिस्टेंट रेडियोग्राफर के रिक्त पदों का ग्राफ 55.7 से घटकर 11.9%, लैब टेक्नीशियन का 58 से 19 और एएनएम का 36.7% से घटकर 11.5% पर रह गया। इससे न केवल युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ, बल्कि अस्पतालों को डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ मिलने से मरीजों की जांच व इलाज आसान होगा। इसका खुलासा विभाग के आंकड़ों के एनालिसिस से हुआ है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को नए साल में 3 डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, 1 पाउडर प्लांट और पशु आहार संयंत्र की सौगात मिलेगी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज के अनुसार फेडरेशन 50,000 लीटर क्षमता के नाथद्वारा में 48 करोड़ रुपए की लागत से, बांसवाड़ा में 31 करोड़ रुपए की लागत से और भरतपुर में 45 करोड़ रुपए की लागत से नए प्लांट बना रहा है। एसआई भर्ती 2021 के चयनितों को जिलों में भेजने के आदेश दिए गए हैं। मंगलवार को भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विपिन कुमार पांडे ने आदेश जारी किए। आरपी निदेशक को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के चयनितों के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए रेंज व जिलों में भेजा गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 7 दिन पहले 20 फरवरी को जारी करेगा। परीक्षा 27 फरवरी को होनी है। सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के अनुसार प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी होंगे। अभ्यर्थी कोई गलती होने पर बोर्ड से संपर्क कर सकेंगे।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा मंगलवार को समाप्त हो गई। साल 2025 में देश को परमाणु बिजली घर की सिल्वर जुबली इकाई मिलेगी। इसमें रावत भाटा पावर हब बनेगा। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट की 7वीं इकाई उत्पादन करने लगेगी। फिल्म स्टार अक्षय कुमार न्यू ईयर पार्टी जयपुराइट्स के साथ मना रहे हैं। वह सुबह आमेर स्थित हाथी गांव पहुंचे और हाथियों के बारे में जानकारी ली। बच्चों के साथ फोटोग्राफी भी ली गई। नए साल में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस कैडर के यानी राजस्थान के इन कैडर्स को 186 अफसरों को पदोन्नति दी गई है। ज्यादातर की वेतन श्रृंखला बदली गई है। नए साल के पहले दिन बुधवार को संयोग होने से लोग अपने दिन की शुरुआत प्रथम पूज्य के दर्शन से ही करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए जयपुर के गणपति के मंदिरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। मुख्य आयोजन मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर जयपुर से होगा। यहाँ गणेश जी को नए साल के पहले दिन बुधवार को स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करवाया जाएगा और भगवान गणपति नई पोशाक व कोट पहने नजर आएंगे। यही नहीं, लंबोदर के 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी अर्पित होगा। राजस्थान में सहकारी समितियों व गृह निर्माण सहकारी समितियों के दबदबे की वजह से सहकारिता मंत्री के आदेश के बाद भी अब इन पर कार्रवाई नहीं की जा रही। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने कार्यभार संभालने के बाद हर मीटिंग में अनियमितता करने वाली सरकारी समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए, लेकिन अब तक अधिकांश समितियों पर विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को नववर्ष से पूर्व दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी धाम तथा डीग जिले के पूछरी का लोठा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली व सुख समृद्धि की कामना की। सीएम दौसा में मेहंदीपुर बालाजी धाम में दर्शन किए। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि नव वर्ष 2025 की पूर्व संध्या पर मंगलवार को प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर भावपूर्ण संदेश दिया। अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 हमारे देश और राजस्थान के लिए अनेक उपलब्धियां और गर्व भरा रहा। राष्ट्रीय रोड सेफ्टी माह के तहत राजस्थान के कॉमर्शियल वाहन ड्राइवरों की आंखों की जांच बुधवार से होगी। अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। इसे लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र लिखा है। नववर्ष की शुरुआत यानी नववर्ष की शुरुआत दारू से नहीं दूध से करें। जी हाँ, ये एक बड़ा संकल्प लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बहुत पहले एक शुरुआत की। इस शुरुआत को पूरे देश ने, पूरे राजस्थान प्रदेश ने, जयपुर राजस्थान के हर जिलों में इसको अपनाया गया। तो नववर्ष के आगमन का उत्सव राजधानी में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों में विश्वास रखने वाली संस्थाओं ने नशा मुक्त जयपुर बनाने के संकल्प के साथ केसर युक्त दूध पिलाया और जलेबी भी खिलाई। शहर का ऐसा कोई प्रमुख चौराहा नहीं रहा जहां दूध नहीं पिलाया गया। निजी दूध डेयरियों ने भी लोगों तक गर्म दूध पहुंचाने की व्यवस्था की। मुख्य आयोजन इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी और राजस्थान युवा छात्र संस्था की ओर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर हुआ। यहां शाम से दूध पिलाने का दौर शुरू हुआ जो रात 12:30 बजे तक चला। इंडियन अस्थमा केयर सोसाइटी के सचिव धर्मवीर कटेवा ने बताया कि लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। लोगों ने यहां लगे QR कोड स्कैन कर अभियान से जुड़कर अपनी सहभागिता निभाई। विधायक कालीचरण सर्राफ और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने अपने हाथों से दूध पिलाया। राजस्थान की जूनियर शूटिंग बॉल गर्ल्स टीम ने प्रदेशवासियों को नए साल का ऐतिहासिक तोहफा दिया है। राजस्थान की बेटियों ने हावड़ा पश्चिम बंगाल में संपन्न हुई 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। लड़कों की टीम कांस्य पदक जीतने में सफल रही। ये जानकारी राजस्थान शूटिंग बॉल संघ के महासचिव OP माचरा ने दी। नई दिल्ली में आयोजित 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के निशानेबाजों ने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। सभी जगह तबादलों से रोक हटा दी गई है, लेकिन शिक्षा विभाग में लगातार दूसरी बार तबादले नहीं खोले जाने से नाराज शिक्षकों ने अब आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकार ने 10 से 20 फरवरी 2024 तक तबादले खोले थे, तब भी शिक्षकों के तबादले नहीं हुए थे। अब फिर से तबादले खोले जाने के बावजूद शिक्षा विभाग में रोक बरकरार है।
राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि सरकार के गठन को 1 साल बीत चुका है, अभी तक शिक्षा विभाग में तबादले नहीं खोले गए, इससे शिक्षकों में मायूसी है। संगठन की मांग है कि तबादला नीति बनाकर विभाग में भी तबादले खोले जाए। संघ के अतिरिक्त महामंत्री अंजनी कुमार शर्मा का कहना है कि सरकार तबादले खोले, वरना शिक्षक आंदोलन को मजबूर होंगे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रांतीय प्रवक्ता नारायण सिंह सिसोदिया का कहना है कि शिक्षा विभाग के साथ सरकार सोतेला व्यवहार कर रही है। शिक्षा विभाग में तबादले नहीं खोलना शिक्षकों के साथ धोखा किया है। रेसापी के मुख्य संरक्षक प्रमोद मिश्रा का कहना है कि शिक्षा विभाग के कार्मिक 2 वर्ष से प्रतिबंध हटने का इंतजार करें। सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में स्थानांतरण पर प्रतिबंध नहीं हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी मंच ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2011 में समायोजित शिक्षा कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद हो रही परेशानी के समाधान के लिए स्मरण संदेश भेजा है। इसमें समायोजन तिथि के स्थान पर अनुदानित संस्था की नियुक्ति तिथि को मानते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। नगर निगम ग्रेटर महापौर जयपुर की डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने मंगलवार को निगम मुख्यालय पर वर्ष 2024 के कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में रैन बसेरे, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था, सड़कों के पैच वर्क के कार्यों के बारे में संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। महापौर ने बताया कि पूरे साल भर के कार्यों की समीक्षा की गई। साल में जो अच्छे कार्य हुए हैं उनके लिए अधिकारियों के तारीफ की गई, वहीं जिन कामों में कमियां रही उनका सुधार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में नए संकल्प व नई प्रेरणा के साथ शहर को अधिक स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए ग्रेटर नगर निगम बेहतर कार्य करेगा। जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में रोड नंबर 18 के पास मंगलवार शाम को ऑक्सीजन गैस प्लांट में वाल्व टूटने से गैस लीक हो गई। गैस लीक होने से आसपास के खड़े वाहनों और पेड़ पौधों पर बर्फ की सी चादर बिछ गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 दमकलों ने आधा घंटे तक पानी की बौछार कर वाल्व को बंद किया और गैस रिसाव से लेकिन किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। कोटपुतली जिले के किरतपुरा गांव की ढाणी बडियाली में 700 फीट खुले बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन मंगलवार को 9 दिन बाद भी सफल नहीं हो सका। पहले तो बोरवेल में चेतना को ट्रेस करने व निकालने में देसी जुगाड़ से काम नहीं बना तो इंजीनियरिंग के भरोसे रेस्क्यू शुरू किया गया। बोरवेल के समानांतर करीब 10 फीट की दूरी पर 170 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। सभी को आस बंधी कि अब चेतना को निकाल लेंगे। एनडीआरएफ टीम के 6 सदस्यों ने 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 170 फीट गहराई में उतरकर बोरवेल तक पहुंचने के लिए 10 फीट सुरंग बनाई, लेकिन अब पता चला कि सुरंग का मेजरमेंट ही गलत था, तो सुरंग ही गलत दिशा में खुद गई। भारत के 2 पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान से रिश्तों का असर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के उर्स पर भी पड़ रहा है। इन दिनों बांग्लादेश से भारत के रिश्तों में खटास है। इसका नतीजा यह है कि पहली बार कलंदर व मलंगों का दल उर्स में शामिल नहीं हुआ। बांग्लादेश से 250 से अधिक कलंदर व मलंग आते हैं। जायरीन का आना भी मुश्किल लग रहा है। उधर पाकिस्तान से रिश्ते स्थिर है, लेकिन इस बार वहां से भी कम ही जायरीन आ रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।